नमस्कार प्यारे साथियों, वाइल्डस्केप डायरीज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का दिल से स्वागत है। अफ्रीकी मैदानों में एक नया दिन उग रहा है। ये किसी बड़े परिवर्तन की शुरुआत है। ऐसा लगता है कि जानवर हवा में बदलाव को महसूस कर रहे हैं। वाइल्ड बीस्ट का झुंड मैदानों पर आ पहुंचा है। हर गर्मी में लाखों की संख्या में वे यहाँ आते हैं। वे यहाँ बच्चे पैदा करने आए हैं। कुछ हफ्तों के भीतर ही लाखों बच्चे जन्म लेते हैं। ये एक खुशी का मौका है या फिर जीवन की चुनौतियों की याद दिलाने वाला क्षण। इनमें से कई छोटे जानवर ज्यादा समय तक नहीं जी पाएंगे। क्या ये किस्मत का खेल है जो तय करता है कि कौन जिंदा रहेगा और कौन मरेगा? इस माँ ने सही फैसला लिया है और अपने बच्चे को झुंड के बीच में जन्म दिया है। क्या यह हो सकता है कि ये बच्चा और उसकी माँ एक लंबी और खुशहाल जिंदगी जिएंगे या फिर उसे अकेले मैदानों के खतरों का सामना करना पड़ेगा? कपिबारा परिवार के 17 सदस्य झुंड की देखरेख कर रहे हैं। ये विशालकाय खंडक अमेज़न नदी के किनारे धूप सेंकने का आनंद उठाते हैं, लेकिन घनी वनस्पतियों और धुंधले पानी में कई खतरे छिपे हैं। कुछ नर और मादा बच्चों पर नजर रखते हैं। झुंड में बच्चे एक साथ खेलते हैं। हालांकि वे सिर्फ एक हफ्ते में ही घास खाने के काबिल हो जाते हैं, लेकिन वे 4 महीने तक अपनी माँ का दूध पीते रहेंगे। झुंड की सभी माएं एक दूसरे के बच्चों को भी दूध पिलाती हैं। ऐसा लगता है जैसे ये एक शांतिपूर्ण जीवन है, लेकिन अमेज़न में कई शिकारी हैं और गोल मटोल कपिबारा उनके पसंदीदा शिकार हैं। छोटे बच्चों को खतरे से नजर हटानी नहीं चाहिए और उन्हें बड़ों को परेशान करने के बजाय सतर्क रहना चाहिए, वरना सावधानी हटी दुर्घटना घटी की कहावत सच हो सकती है। सामूहिक रूप से जन्मे 5 लाख से ज्यादा नवजातों के कारण सेरेंगेटी के झुंड की संख्या अब लगभग 20 लाख हो चुकी है। वे अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनके सामने बड़ी चुनौती भोजन की है। मैदानों पर घास की सीमित मात्रा है और शिकारी या प्राकृतिक आपदाओं से ज्यादा उनके जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा है भोजन की कमी। 75,000 मौतें भूख के कारण होती हैं। इसीलिए झुंड को हमेशा चलते रहना पड़ता है ताकि वे किसी एक जगह ज्यादा न रुकें और वहां की सारी घास खत्म कर दें। झुंड का इतना बड़ा आकार कई शिकारियों को भी आकर्षित करता है। चीते अपनी तेज गति के लिए मशहूर हैं। वे झुंड की निगरानी करते हुए किसी भी कमजोरी की तलाश में रहते हैं। मादा अच्छी लड़ाई करती है, लेकिन तीनों हमलावरों का सामना वह नहीं कर पाती। आपदा कभी भी किसी भी झुंड के सदस्य पर आ सकती है, लेकिन आज इस अभागी मादा को चीतों का शिकार बनना होगा, जिससे बाकी झुंड का जीवन बचा रहेगा। शायद आज किस्मत इस बछड़े पर मेहरबान है। वह खुद को छुड़ाने में सफल हो जाता है, लेकिन अब वह एक और भी बड़े खतरे का सामना कर रहा है। वह अपनी मां से बिछड़ गया है। वह सांत्वना पाने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसे भयावह भविष्य का सामना करना है। वह अपनी मां के दूध के बिना जीवित नहीं रह सकता। सौभाग्य से उसकी मां भी उसे ढूंढ रही है। उनका बंधन मजबूत है और वे हार नहीं मानेंगे। थकी और प्यास से व्याकुल माँ उसे समय पर ढूंढ लेती है। विपत्ति टल गई और वे फिर से झुंड में शामिल हो जाते हैं। वह एक बार लकी रहा है, लेकिन उसके लिए चुनौतियां अब बस शुरू हो रही हैं। उसे अपनी ताकत वापस प्राप्त करनी होगी, क्योंकि उसे अपनी जिंदगी की सबसे मोस्ट डेंजरस जर्नी के लिए तैयार होना है। उसे 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक चलना होगा। महान प्रवास शुरू हो चुका है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक बच्चे जीवन की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ध्रुवीय भालू आर्कटिक के शीर्ष शिकारी हैं, लेकिन भले ही उनके पास दुनिया की सबसे भयंकर मां हो, उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। हर कोने पर आपदा हो सकती है। ध्रुवीय भालू की मां अपने बच्चों को अपने पास रखती है। वह जानती है कि यह दुनिया कितनी खतरनाक हो सकती है, लेकिन छोटे भालू बेफिक्र हैं। उन्हें खतरों का कोई अंदाजा नहीं है, पर आपदाएं कहीं भी कभी भी हो सकती हैं। यहाँ तक कि उनकी मां के ठीक बगल में भी।
हम सभी सोचते हैं कि शिकार जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा है, लेकिन दुर्घटना से ज्यादा जानवरों की मौत होती है। बहनें छोटी मादा को बाहर निकालने की कोशिश करती हैं, लेकिन गड्ढा बहुत गहरा और फिसलन भरा है। शुरुआत में माँ को पता नहीं चलता कि उसका परिवार विपत्ति के कितने करीब है, लेकिन बड़ी बहन तुरंत मदद के लिए दौड़ती है। आखिरकार माँ को समझ आ जाता है। वह बर्फ के गुफाओं को खोदने में एक्सपर्ट, उसकी मजबूत भुजाएं लिम्स जल्दी ही रास्ता बना लेती हैं और परिवार फिर से मिल जाता है। विपत्तियां अक्सर अप्रत्याशित समय अनएक्सपेक्टेड टाइम्स पर आती हैं। एक शेर का जोड़ा रोमांटिक मूड में होता है और इंटिम समय बिताने का फैसला करता है, लेकिन इन खतरनाक मैदानों पर सतर्कता छोड़ना खतरे से खाली नहीं होता। उनकी मिलन लव मेकिंग ने दर्शकों को आकर्षित कर लिया है। शेर भैंसों के लिए घातक खतरा होते हैं, लेकिन जब वे चौंक जाते हैं तो ये विशाल मवेशी हावी हो जाते हैं। शेर खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि वह अपनी साथी को खो रहा है। भैंसे चाहते हैं कि उनके घर से ये शेर चले जाएं। आखिरकार शेर समझदारी से पीछे हटते हैं। उदासी भरा आकाश अमेज़न के जीवों के लिए एक माहौल बनाता है। कैपिबारा परिवार पानी से बाहर कुछ समय बिता रहा है। उनका पसंदीदा भोजन घास है, और जब तापमान बहुत ज्यादा नहीं होता तो वे किनारे से निकलकर चढ़ने के लिए जाते हैं। आराकारा पक्षी एक तरह की हीट नियंत्रण सेवा, पेस्ट कंट्रोल सर्विस प्रदान करता है, लेकिन यह मुफ्त में काम नहीं करता। यह सेवा के बदले रक्त की एक बूंद, ड्रॉप ऑफ ब्लड, लेता है। जगुआर, जो इस महाद्वीप की सबसे बड़ी बिल्ली, बिगेस्ट कैट, शिकार के लिए बाहर निकली है। इसका पसंदीदा भोजन कैपिबारा है। कैपिबारा का मुख्य रक्षा तंत्र डिफेंस सिस्टम पानी में गोता लगाना है, लेकिन जगुआर भी तैर सकता है। ये जीवन का एक सत्य है कि हर जीव पर कभी न कभी डिजास्टर स्ट्राइक्स आती है। उनका जीवित रहना इस बात पर निर्भर करता है कि वे कितने सौभाग्यशाली और कितने सही निर्णय लेते हैं। पूर्वी अफ्रीका के पहाड़ बादलों को रोक देते हैं। जैसे जैसे परिदृश्य सूखता, जानवरों को संघर्ष करना पड़ता है। वे पानी की तलाश में यहाँ से वहाँ जाते हैं, लेकिन बहुत से जलाशय सूख रहे हैं। कीचड़ एक अनपेक्षित दुश्मन, अनएक्सपेक्टेड एनिमी हो सकता है, जो उन्हें अंदर खींचता है। जो जानवर फंस जाते हैं, वे शिकारियों के लिए इजी टारगेट बन जाते हैं। प्यारे साथियों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।